अगर आप भी जिंदगी में सफल होना चाहते हैं तो आपको भी ये राज जानना चाहिए। एक बार फिर नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे कि ऐसे कौन से राज है जो हमें सफल बनाने में या हमारे अंदर ऐसी पॉजिटिव वाइब्स बना दे जो हमें सफलता की तरफ आगे बढ़ाए। तो चलिए शुरू करते हैं। गुरु नानक देव जी सिख धर्म के संस्थापक और महान संत थे। उन्होंने अपने जीवन में अनेक उपदेश दिए जिनका एक महत्वपूर्ण हिस्सा सेवा है। गुरु नानक जी के अनुसार सेवा का मतलब है निस्वार्थ भाव से दूसरों की सहायता करना। सेवा के पीछे का भाव यह है कि भगवान की सेवा करने का सबसे अच्छा तरीका उसके बंदों की सेवा करना है। गुरु नानक जी ने जीवन के हर पहलू में सेवा को महत्वपूर्ण माना और इसे मानवता की भलाई के लिए अनिवार्य बताया। गुरु नानक देव जी के अनुसार सेवा का महत्व और इसके निस्वार्थ भाव का अद्वितीय दृष्टिकोण सिख धर्म की नींव है। गुरु नानक जी ने अपने जीवन काल में सेवा को केवल कर्म कांड या दान पुण्य के रूप में नहीं, बल्कि इसे एक गहरा आध्यात्मिक अभ्यास और जीवन का मार्ग बताया। सेवा का मतलब सिर्फ दूसरों की मदद करना नहीं है, बल्कि इसे मन, वचन और कर्म से निभाना होता है। सेवा का सर्वोत्तम रूप वही है जिसमें कोई भी व्यक्ति अहंकार या स्वार्थ से मुक्त होकर दूसरों की भलाई के लिए काम करता है। इस कहानी के माध्यम से हम गुरु नानक जी की सेवा की भावना को समझने का प्रयास करेंगे। एक बार की बात है, गुरु नानक जी और उनके शिष्य भाई मर्दाना एक यात्रा पर थे। वे कई गांवों और शहरों में गए और वहां के लोगों को सिख धर्म के उपदेश दिए। एक दिन वे एक छोटे से गांव में पहुंचे जहां लोग बेहद गरीब थे। इस गांव में भूख और गरीबी का बोलबाला था और लोग जीवनयापन के लिए संघर्ष कर रहे थे। गुरु नानक जी ने देखा कि वहां के लोग दुखी और भूखे हैं, उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। यह देखकर गुरु नानक जी का हृदय पिघल गया। उन्होंने अपने शिष्य भाई मर्दाना से कहा, हमें इन लोगों की मदद करनी चाहिए। यह भगवान की सेवा करने का सबसे उत्तम अवसर है। सेवा का असली अर्थ तभी होता है जब हम निस्वार्थ भाव से दूसरों की भलाई के लिए काम करें। भाई मर्दाना ने पूछा, गुरुजी, हम इन लोगों की मदद कैसे कर सकते हैं? हमारे पास खुद खाने के लिए कुछ नहीं है। गुरु नानक जी ने मुस्कुराते हुए कहा, भगवान के नाम पर कुछ भी असंभव नहीं है। सेवा का मतलब यह नहीं है कि हमें धन दौलत की आवश्यकता हो। सेवा दिल से की जाती है और जब दिल में सच्ची सेवा की भावना हो तो संसाधन अपने आप मिल जाते हैं। गुरु नानक जी ने गांव के कुछ लोगों को बुलाया और कहा, हम सब मिलकर भोजन तैयार करेंगे और सभी भूखों को खिलाएंगे। यह सेवा किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं होगी, बल्कि यह भगवान की भक्ति का एक रूप होगी। गुरु जी ने उन लोगों से कहा कि वे अपने पास जो भी अनाज, फल या सब्जियां हों उन्हें इकट्ठा करें। गांव के लोग जो भी थोड़ा बहुत अनाज या सब्जियां ला सकते थे उन्होंने ला दिया। कुछ लोग चूल्हे जलाने में मदद करने लगे और कुछ आटा गूंथने लगे। यह सब एक सामूहिक प्रयास था जिसमें हर कोई अपनी क्षमता के अनुसार योगदान दे रहा था। गुरु नानक जी स्वयं भी इस सेवा में शामिल हुए। उन्होंने लोगों को सिखाया कि सेवा करते समय किसी प्रकार का अहंकार नहीं होना चाहिए। सेवा का असली महत्व यह है कि इसे निस्वार्थ भाव से किया जाए। गुरु नानक जी की यह बात सुनकर गांव के लोग भी प्रेरित हुए और सभी ने मिलकर सेवा करना शुरू कर दिया। लंगर, सामूहिक भोजन की व्यवस्था की गई और खाना बनाने का काम तेजी से शुरू हुआ। लंगर का आयोजन जब भोजन तैयार हो गया तो गुरु नानक जी ने गांव के सभी लोगों को बुलाया। उन्होंने सबको एक पंक्ति में बैठने के लिए कहा। यहां कोई भेदभाव नहीं था। अमीर और गरीब, जाति और धर्म का कोई अंतर नहीं था। सब एक साथ बैठकर भोजन करने के लिए तैयार हो गए। गुरु नानक जी ने कहा, सेवा का यही सच्चा रूप है। सेवा केवल दान देना या खाना खिलाना नहीं है, बल्कि यह समानता का प्रतीक है। जब हम सब एक साथ बैठकर खाते हैं तो हम भगवान के समक्ष सभी को बराबर मानते हैं। सेवा का मतलब दूसरों की मदद करना है, लेकिन इसका सबसे गहरा अर्थ यह है कि हम अपने अहंकार को छोड़कर सबको एक समान माने। लंगर की परंपरा में सभी लोग एक पंक्ति में बैठकर भोजन करते हैं, बिना किसी ऊंच नीच के भेदभाव के। ये गुरु नानक जी की सबसे महत्वपूर्ण शिक्षाओं में से एक थी।
जो आज भी सिख धर्म में पालन की जाती है। गुरु नानक जी के अनुसार सेवा का असली मतलब होता है निस्वार्थ भाव से किसी की सहायता करना। जब हम सेवा करते हैं तो हमें किसी प्रकार का प्रतिफल या प्रशंसा की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। इस सेवा के बाद गांव के लोग बहुत प्रसन्न थे। उन्होंने गुरु नानक जी का धन्यवाद किया और उनसे पूछा, गुरु जी, आपने हमें सेवा का इतना सुंदर रूप सिखाया है, लेकिन हम कैसे जानें कि हमारी सेवा सच्ची है? गुरु नानक जी ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, सेवा का असली रूप वही होता है जब उसे करने वाला व्यक्ति अपने मन में कोई स्वार्थ न रखे। सेवा तभी सच्ची होती है जब यह दिल से की जाती है, बिना किसी दिखावे या लाभ की इच्छा के। जब हम किसी की मदद करते हैं तो हमें यह सोचना चाहिए कि हम भगवान की सेवा कर रहे हैं। भगवान हर जगह है और हर व्यक्ति में वही निवास करता है। गांव के लोग गुरु नानक जी की इस बात से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने महसूस किया कि सच्ची सेवा का अर्थ केवल भौतिक मदद देना नहीं है, बल्कि यह एक आध्यात्मिक यात्रा है जो आत्मा को शुद्ध करती है और मनुष्य को ईश्वर के निकट लाती है। तो आइए आगे गुरु नानक जी से जुड़ी एक और कहानी सुनते हैं। एक बार की बात है, गुरु नानक जी अपने शिष्य भाई लहणा के साथ एक नगर में पहुंचे। उस नगर में दो प्रमुख व्यापारी रहते थे। एक का नाम था दौलत राम, जो बहुत अमीर था, और दूसरे का नाम था करमचंद, जो मध्यम वर्ग का था। दोनों ने सुना कि गुरु नानक जी उनके नगर में आए हैं, तो वे उनके दर्शन के लिए गए। दौलत राम ने सोचा, गुरु नानक जी एक महान संत हैं। अगर मैं उन्हें सोने और चांदी का दान दूं तो मुझे उनकी कृपा प्राप्त होगी। वह बहुत सारे उपहार और धन लेकर गुरु नानक जी के पास पहुंचा और बोला, गुरु जी, कृपया यह उपहार स्वीकार करें। यह मेरी ओर से आपकी सेवा के रूप में है। गुरु नानक जी ने दौलत राम की ओर देखा और कहा, तुम्हारा यह दान तुम्हारे अहंकार का प्रतीक है। सेवा वह होती है जिसमें दिल से निस्वार्थ भाव हो, न कि स्वार्थ और अहंकार से भरी हो। दौलत राम को यह सुनकर बहुत अचंभा हुआ। उसने सोचा, मैं तो इतनी बड़ी राशि दे रहा हूं, फिर भी गुरु जी ने इसे अस्वीकार कर दिया। वहीं करमचंद, जो एक साधारण व्यापारी था, वह गुरु नानक जी के पास पहुंचा। उसके पास देने के लिए कुछ खास नहीं था, लेकिन उसने अपने दिल से गुरु नानक जी की सेवा की। उसने गुरु जी को अपने खेत से ताजी सब्जियां लाकर दी और अपने हाथों से भोजन तैयार करके उन्हें अर्पित किया। गुरु नानक जी ने करमचंद की सेवा को स्वीकार किया और उसे आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा, तुम्हारी सेवा सच्ची है, क्योंकि तुमने इसे बिना किसी स्वार्थ और अहंकार के की है। यही असली सेवा है। सेवा का महत्व और उपदेश। गुरु नानक जी ने सेवा को अपने उपदेशों का एक मुख्य अंग बनाया। उन्होंने सिखाया कि सेवा से न केवल दूसरों की मदद होती है, बल्कि इससे हमारी आत्मा भी शुद्ध होती है। जब हम सेवा करते हैं तो हमें अपने अहंकार को दूर रखना चाहिए और निस्वार्थ भाव से काम करना चाहिए। गुरु नानक जी के अनुसार सेवा का असली उद्देश्य आत्मिक विकास करना है। सेवा के माध्यम से हम अपने भीतर के अहंकार और स्वार्थ को खत्म कर सकते हैं। सेवा हमें भगवान के और करीब लाती है। जो व्यक्ति सच्चे दिल से सेवा करता है, वह भगवान के सबसे करीब होता है। गुरु नानक जी ने यह भी सिखाया कि सेवा का कोई छोटा या बड़ा रूप नहीं होता। चाहे आप किसी को पानी पिलाएं, किसी भूखे को खाना खिलाएं या किसी जरूरतमंद को मदद करें, हर प्रकार की सेवा महत्वपूर्ण होती है, बशर्ते वह निस्वार्थ हो। नानक जी के अनुसार सेवा का असली अर्थ निस्वार्थ भाव से दूसरों की भलाई करना है। सेवा का उद्देश्य किसी प्रकार का लाभ प्राप्त करना नहीं होना चाहिए, बल्कि यह मनुष्य के दिल से निकली हुई सच्ची भावना होनी चाहिए। जब हम सेवा करते हैं तो हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि हम भगवान के बंदों की सेवा कर रहे हैं। गुरु नानक जी के अनुसार सेवा का असली अर्थ निस्वार्थ भाव से दूसरों की भलाई करना है। सेवा का उद्देश्य किसी प्रकार का लाभ प्राप्त करना नहीं होना चाहिए, बल्कि यह मनुष्य के दिल से निकली हुई सच्ची भावना होनी चाहिए। जब हम सेवा करते हैं तो हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि हम भगवान के बंदों की सेवा कर रहे हैं और यह भगवान की सेवा के बराबर है। गुरु नानक जी के उपदेश हमें सिखाते हैं कि सच्ची सेवा वही है जो किसी भी प्रकार के लोभ,
मोह और अहंकार से मुक्त हो। सेवा से हमारी आत्मा शुद्ध होती है और हमें सच्ची संतुष्टि प्राप्त होती है। इसलिए हर व्यक्ति को निस्वार्थ भाव से सेवा करनी चाहिए और भगवान के सच्चे सेवक बनना चाहिए। यही गुरु नानक जी का संदेश है, जो आज भी मानवता को प्रेरणा देता है। गुरु नानक देव जी के जीवन काल में कई शिष्य उनसे जुड़े, जिन्होंने उनके सिद्धांतों को अपनाया और अपने जीवन को उनकी शिक्षाओं के अनुसार ढाला। गुरु नानक देव जी के कई प्रसिद्ध शिष्य थे, जिन्होंने उनके साथ यात्रा की, उनके उपदेशों को सुना और सिख धर्म के प्रसार में योगदान दिया। इनमें से 4 प्रमुख शिष्य थे। भाई लहणा जी, जो आगे चलकर गुरु अंगद देव बने, भाई मर्दाना, भाई बाला और भाई बुड्ढा। ये शिष्य गुरु नानक जी के करीबी रहे और उनके संदेश को समझने और फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आइए इनके बारे में विस्तार से जानें। पहले शिष्य भाई लहणा, गुरु अंगद देव जी। भाई लहणा, जो बाद में गुरु अंगद देव जी के नाम से जाने गए, गुरु नानक देव जी के सबसे प्रिय और प्रमुख शिष्यों में से एक थे। उनका जन्म 31 मार्च 1504 को हरिके नामक गांव में हुआ था। लहणा जी प्रारंभिक जीवन में देवी दुर्गा के उपासक थे और वे हर साल अपनी संगत के साथ ज्वालामुखी मंदिर की यात्रा करते थे। उनका जीवन उस समय बदला जब उनकी मुलाकात गुरु नानक देव जी से हुई। भाई लहणा की गुरु नानक जी से पहली मुलाकात उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई। जब वे अपने साथियों के साथ ज्वालामुखी की यात्रा पर जा रहे थे, उन्होंने गुरु नानक जी के उपदेशों को सुना और उनकी विचारधारा से बहुत प्रभावित हुए। इसके बाद उन्होंने ज्वालामुखी की यात्रा छोड़ दी और गुरु नानक जी के शिष्य बन गए। सेवा और समर्पण से भाई लहणा ने निस्वार्थ सेवा के माध्यम से गुरु नानक जी का विश्वास जीता। वे हर कार्य को पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ करते थे। एक बार गुरु नानक जी ने अपने शिष्यों की परीक्षा लेने के लिए उन्हें एक मुश्किल कार्य दिया। उन्होंने भाई लहणा से कहा कि वे एक कीचड़ भरे तालाब में फेंकी हुई लकड़ी को निकाल कर लाएं। अन्य शिष्यों ने यह कार्य करने से मना कर दिया, लेकिन भाई लहणा ने बिना किसी संकोच के गुरु की आज्ञा का पालन किया। इस घटना ने गुरु नानक जी को यह विश्वास दिलाया कि भाई लहणा ही उनके सच्चे उत्तराधिकारी हो सकते हैं। गुरु नानक जी ने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में उन्हें अपना उत्तराधिकारी घोषित किया और उनका नाम गुरु अंगद देव रखा, जिसका अर्थ है गुरु का अंग या गुरु का हिस्सा। गुरु नानक देव जी ने अपने जीवन के अंतिम समय में भाई लहणा को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। यह नियुक्ति न केवल भाई लहणा की सेवा और समर्पण का परिणाम थी, बल्कि उनके भीतर निहित गुरु नानक की शिक्षाओं के प्रति गहरे समर्पण को भी दर्शाती थी। गुरु अंगद देव जी ने गुरु नानक की शिक्षाओं को आगे बढ़ाया और सिख धर्म का विस्तार किया। उन्होंने गुरुमुखी लिपि को सरल और लोकप्रिय बनाया, जिससे सिख धर्म के पवित्र ग्रंथों को लिखना और पढ़ना आसान हो गया। भाई मर्दाना गुरु नानक देव जी के पहले और सबसे पुराने शिष्य थे। उनका जन्म 1559 में तलवंडी, वर्तमान में ननकाना साहिब, पाकिस्तान में हुआ था। वे मुस्लिम परिवार से थे और एक रबाब वादक थे। भाई मर्दाना का संबंध गुरु नानक के बचपन से था, जब वे दोनों एक साथ खेले और बढ़े। मर्दाना के पिता ने उन्हें रबाब बजाने की कला सिखाई और बाद में भाई मर्दाना ने गुरु नानक के साथ उनकी आध्यात्मिक यात्रा में संगीत के माध्यम से योगदान दिया। गुरु नानक के साथ यात्रा। भाई मर्दाना ने गुरु नानक जी के साथ अनेक यात्राएं की, जिन्हें उदासियां कहा जाता है। इन यात्राओं के दौरान गुरु नानक जी ने विभिन्न स्थानों पर जाकर लोगों को अपने उपदेश दिए और सेवा, समर्पण और एकता का संदेश फैलाया। भाई मर्दाना हमेशा गुरु नानक जी के साथ होते और रबाब बजाकर उनके उपदेशों को संगीत के माध्यम से जन जन तक पहुंचाते थे। भाई मर्दाना ने गुरु नानक के उपदेशों को जनता तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे गुरु नानक के सबसे करीबी साथियों में से एक थे और उनकी यात्राओं में दोनों ने मिलकर सिख धर्म के मूल सिद्धांतों को फैलाया। भक्ति और सेवा। भाई मर्दाना की सेवा न केवल गुरु नानक जी की सहायता में थी, बल्कि उनका संगीत भी एक साधना का साधन था। उनके रबाब की धुनों ने गुरु नानक जी के उपदेशों को और भी प्रभावी बना दिया। भाई मर्दाना का संगीत केवल एक कला नहीं था,
बल्कि यह आध्यात्मिकता और भक्ति का एक माध्यम था जो गुरु नानक जी के विचारों को सजीव करता था। भाई मर्दाना की मृत्यु। भाई मर्दाना ने अपनी पूरी जिंदगी गुरु नानक जी के साथ बिताई। जब वे उम्र दराज हो गए और बीमार पड़ने लगे, तब गुरु नानक जी ने उन्हें सलाह दी कि वे अपने अंतिम समय में अपने परिवार के साथ रहें। लेकिन भाई मर्दाना ने गुरु नानक जी का साथ नहीं छोड़ा और उनके साथ अंत तक बने रहे। उनकी मृत्यु गुरु नानक जी के साथ एक यात्रा के दौरान हुई। भाई बाला भी गुरु नानक जी के बहुत करीबी शिष्य थे और उनके जीवन के प्रमुख हिस्से में उनकी संगति की। उनका जन्म 1466 में तलवंडी में हुआ था और वे गुरु नानक जी के बचपन के दोस्त थे। भाई बाला ने गुरु नानक के साथ कई महत्वपूर्ण यात्राएं की और उनके साथ हर कठिनाई और अनुभव को साझा किया। गुरु नानक के साथ जीवन। भाई बाला ने गुरु नानक जी की उदासियों में उनका साथ दिया और उनके उपदेशों को सुना और आत्मसात किया। वे गुरु नानक जी के उपदेशों को अपने जीवन का हिस्सा बना चुके थे और उन्हीं के अनुसार जीवन व्यतीत करने लगे थे। भाई बाला का जीवन गुरु नानक जी के सिख धर्म के प्रसार में एक महत्वपूर्ण कड़ी बना। भाई बाला की शिक्षाएं गुरु नानक जी की शिक्षाओं के प्रति निष्ठा और समर्पण को दर्शाती हैं। उनके जीवन का हर पहलू गुरु नानक के सिद्धांतों के अनुसार था और उन्होंने लोगों के बीच सिख धर्म के मूल्यों का प्रचार प्रसार किया। भाई बाला के अनुभव और उनकी जीवन यात्रा गुरु नानक जी के साथ बिताए गए समय की एक सजीव कथा है, जो आज भी सिख धर्म के अनुयायियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। भाई बुड्ढा सिख धर्म के एक और महान शिष्य थे। उनका असली नाम भल्ला जी था, लेकिन अपनी महान उम्र और ज्ञान के कारण उन्हें बुड्ढा कहा गया। उनका जन्म 1506 में कटक के पास हुआ था। वे एक साधारण किसान थे, लेकिन गुरु नानक जी से मिलने के बाद उनका जीवन पूरी तरह बदल गया। गुरु नानक से मुलाकात। भाई बुड्ढा की गुरु नानक जी से मुलाकात तब हुई जब वे अपनी किशोरावस्था में थे। एक दिन वे अपने खेतों में काम कर रहे थे, तभी उन्होंने गुरु नानक जी को देखा और उनसे बातचीत की। गुरु नानक जी के शब्दों और विचारों से प्रभावित होकर भाई बुड्ढा ने गुरु जी को अपना मार्गदर्शक बना लिया और जीवन भर उनकी सेवा करने का प्रण किया। गुरु नानक के साथ सेवा। भाई बुड्ढा ने न केवल गुरु नानक देव जी की सेवा की, बल्कि उनके बाद आने वाले 5 गुरुओं की सेवा भी की। वे गुरु नानक जी के बाद सिख धर्म के पहले 5 गुरुओं के उत्तराधिकार की रस्मों में भी शामिल रहे। उनका ज्ञान और अनुभव सिख धर्म के अनुयायियों के लिए एक महत्वपूर्ण मार्गदर्शक रहा। जीवन का उद्देश्य। भाई बुड्ढा का जीवन सिख धर्म के सिद्धांतों पर आधारित था। उनका मानना था कि सच्ची भक्ति और सेवा ही जीवन का उद्देश्य है। उन्होंने गुरु नानक जी की शिक्षाओं को अपने जीवन में पूरी तरह आत्मसात किया और दूसरों को भी सिख धर्म के मूल्यों की ओर प्रेरित किया। ये 4 शिष्य गुरु नानक देव जी के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी कहानी? ऐसी और कहानी देखने के लिए हमारे चैनल बूस्ट एनर्जी को सब्सक्राइब करें।